हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल अबाउट सिविल। वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में हम लास्ट लेक्चर में पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने 90% कवर कर लिया था। तो आज हम वाटर ट्रीटमेंट प्लांट का पूरा प्रोसेस कवर कर लेंगे और फिर इसको हिंदी में भी एक बार डिस्कस कर लेंगे, जिससे जो भी टर्म्स आपको क्लियर ना हुई हो वो हिंदी में भी क्लियर हो जाएंगे। रिवाइज कर लेते हैं स्टार्टिंग से कि हमने क्या देखा था। तो हमने पढ़ा था कि जब भी किसी वाटर को, वेस्ट वाटर हमारे पास आता है, हमें उसको ट्रीट करके प्योर में कन्वर्ट करना होता है। तो हम कुछ स्टेप्स फॉलो करते हैं। तो सबसे पहला स्टेप था हमारे पास रॉ वाटर सेटलिंग पॉन्ड। ये एक ऐसी जगह थी जहाँ वाटर को हम ठहरा देते थे, एक चैम्बर में रोक देते थे। तो इससे क्या होता था, जितना भी सैंड, रेत या फिर डेब्रिस, छोटे मोटे पार्टिकल्स प्रेजेंट होते थे वाटर के अंदर, पॉल्यूटेड वाटर के अंदर, तो वो सब नीचे ज़मीन में सेटल हो जाते थे। तो ये काम हमारा होता था रॉ वाटर सेटलिंग पॉन्ड में। अब यहाँ के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम इसको ट्रांसफ़र कर देते थे। सबसे पहला स्टेप, पानी को रोक देते थे और रोकने के बाद वहाँ जितना भी इसमें सैंड था और डेब्रिस था उसको वहाँ सेटल करा देते हैं। उसके बाद हमारा स्टेप था प्री सेडिमेंटेशन। प्री सेडिमेंटेशन में हम क्या करते हैं कि वाटर को एक पर्टिकुलर हाइट तक लेके जाते हैं और उसको फिर 5 जो मेजर यूनिट हैं उनसे हम गुजारते हैं। इन 5 यूनिट से गुजरने के बाद वाटर एकदम क्लीन हो जाता है और प्योर हो जाता है। तो प्री सेडिमेंटेशन बेसिकली इन 5 प्रोसेसेस से मिलकर बनता है। ये 5 प्रोसेसेस थे: केमिकल कोagulation, फ्लोक्यूलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन एंड डिसइंफेक्शन। पांचों पॉइंट्स हम डिस्कस कर चुके थे और लास्ट वाला पॉइंट डिसइंफेक्शन हम डिस्कस कर रहे थे। तो केमिकल कोagulation में बेसिकली हम क्लोरीन डाइऑक्साइड ऐड कर देते हैं इस पॉल्यूटेड वाटर में, जो कि स्टिल चैम्बर जो भी पीछे था वहाँ से वाटर आया। तो अभी हम क्या करते हैं, उसको केमिकल कोagulation प्रोसेस करवाते हैं उस पर, और केमिकल कोagulation में हम क्लोरीन डाइऑक्साइड ऐड कर देते हैं। क्लोरीन डाइऑक्साइड ऐड करते हैं क्योंकि क्लोरीन डाइऑक्साइड एक ऑक्सीडेंट होता है। और ऑक्सीडेंट क्या करता है, ऑक्सीडेंट किसी भी मटेरियल को, ऑर्गेनिक मटेरियल को छोटे छोटे मैटर में ब्रेक कर देता है, तोड़ देता है, जिससे कि उसकी क्लीनिंग आसान हो जाती है। अब केमिकल कोagulant एल्यूमिनियम सल्फेट भी है, इसको हम प्राइमरी कोagulant बोलते हैं, और इसकी हेल्प करते हैं पॉलीमर्स। पॉलीमर की हेल्प से ये केमिकल कोagulant अपना काम बहुत एफिशिएंटली, बहुत अच्छे तरीके से करने लगते हैं। तो इससे क्या होता है, जब हम इसको रैपिड मिक्स कर देते हैं, टर्बुलेंट मिक्सिंग यानी कि बहुत फास्ट रेट पर मिक्सिंग कर देते हैं, तो ये केमिकल वाटर के हर मॉलिक्यूल के पास चला जाता है और बहुत अच्छे से ये केमिकल वाटर में मिक्स हो जाता है। तो जब ये मिक्स हो जाता है, अब इससे कोagulation से क्या होता है, सब छोटे छोटे पार्टिकल्स मिलके कोagulant बना लेते हैं। कोagulant मीन्स सब इकट्ठे हो जाते हैं तो एक थोड़ा सा बड़ा स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अभी तक बहुत फाइन पार्टिकल्स थे, वो फाइन पार्टिकल्स इकट्ठा होकर एक मैटर बना लेते हैं। अब ये मटेरियल इकट्ठा हो जाता है तो हम इस वाटर को नेक्स्ट स्टेप में ट्रांसफ़र कर देते हैं कि केमिकल कोagulation वाला चैम्बर बोलता है ओके आप नेक्स्ट में जा सकते हैं। तो फिर नेक्स्ट में फ्लोक्यूलेशन प्रोसेस स्टार्ट होता है। अब फ्लोक्यूलेशन में क्या होता है, फ्लोक्यूलेशन में हम वाटर को धीरे धीरे स्टरिंग करते हैं, यानी कि धीरे धीरे हम वाटर को हिलाते रहते हैं। तो इससे क्या होता है कि जितने भी कोagulates बने थे लास्ट वाले चैम्बर में, यहाँ पर उनका फ्लॉक बन जाता है। फ्लॉक मीन्स थोड़ा सा ज़्यादा बड़े साइज़ वाला गुच्छा बनने लगता है। तो यहाँ से फ्लोक्यूलेशन स्टार्ट हो जाता है। अब इस फ्लोक्यूलेशन प्रोसेस में जितने भी बड़े पार्टिकल्स हैं, तो उसमें कोagulants जितने भी डेवलप हुए थे वो सब भी आकर चिपकने लगते हैं। तो इससे साइज़ थोड़ा बड़ा हो जाता है, जिससे कि हम उस बड़े साइज़ के पार्टिकल्स को रिमूव कर सकें।
अब इन बड़े पार्टिकल्स को हम सेडिमेंटेशन और फिल्ट्रेशन की मदद से रिमूव कर सकते हैं। फिर हमने देखा था सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन में हम इतना करते हैं कि वाटर को रोक देते हैं एक पर्टिकुलर जगह पर। जब वाटर वहाँ पर रुक जाता है तो वाटर में जितने भी पार्टिकल्स बड़े साइज़ के होते हैं, हैवी होते हैं, तो वो ज़मीन की तरफ भागने लगते हैं, और जब ज़मीन की तरफ जाते हैं तो वहाँ सेटल होने लगते हैं। जो बाहरी पार्टिकल्स होते हैं वो वाटर में बैठ जाते हैं। तो ये सेडिमेंटेशन प्रोसेस में हम कुछ नहीं करते, बस वाटर को काफ़ी दिन के लिए छोड़ देते हैं वहाँ पर, जिससे कि जितने भी बड़े पार्टिकल्स हैं, जिनका साइज़ बड़ा है, जिनका वेट ज़्यादा है, वो बेस की तरफ सेटल हो पाए, यानी कि पानी में बैठ जाएं। अब ये बैठ जाते हैं तो हम यहाँ से पानी को प्योर कर सकते हैं, और सेडिमेंटेशन प्रोसेस के थ्रू 90% जितनी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट थी 90% रिमूव हो जाती हैं, सिर्फ 10% बचती हैं। 90% रिमूव हो गई, सिर्फ 10% बची है। यानी कि सेडिमेंटेशन प्रोसेस हमारा बहुत ही इफ़ेक्टिव प्रोसेस है, क्योंकि 90% इम्प्योरिटीज़ को इसने रिमूव कर दिया, और किसकी मदद से? ग्रेविटेशनल फोर्स की मदद से। फिर जो 10% इम्प्योरिटीज़ बची हैं उनको रिमूव करने के लिए हम 4th स्टेप फॉलो करते हैं, जिसका नाम है डिसइंफेक्शन। डिसइंफेक्शन में हम ये करते हैं कि उसमें क्लोरीन ऐड कर देते हैं। इस क्लोरीन को हम बोलते हैं प्री क्लोरीनेशन। फिल्ट्रेशन से पहले हम इस सेटल्ड वाटर में क्लोरीन ऐड कर देते हैं, और इस क्लोरीन को ऐड करने को हम बोलते हैं प्री क्लोरीनेशन प्रोसेस। इससे क्या होता है, जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट हैं वाटर में जो कि पैथोजेनिक थे, पैथोजेनिक मीन्स डिसीज़ करने वाले, बीमारी पैदा करने वाले ऑर्गेनिजम्स, तो जितने भी पैथोजेनिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी इससे डेथ हो जाती है, वो मर जाते हैं, तो डिसइंफेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट स्टेप है हमारे पास स्टेप 5 फिल्ट्रेशन। हम यही लास्ट में डिस्कस कर रहे थे। तो फिल्ट्रेशन, जैसे कि ग्राउंड वाटर होता है तो वो भी बारिश होती है या फिर कोई भी वाटर जमा है ग्राउंड पर, तो वो धीरे धीरे सेटल होता है ग्राउंड की तरफ, ज़मीन सोख लेती है, फिर ज़मीन के छोटे पार्टिकल्स ऊपर रहते हैं। जैसे जैसे हम ज़मीन में नीचे जाते रहते हैं तो हमें पार्टिकल्स के साइज़ बड़े बड़े दिखने लगते हैं। अब ये पानी इतने अलग अलग लेवल्स से पास होता रहता है कि इसके अंदर जितनी भी इम्प्योरिटीज़ होती हैं वो बीच में अटकती रहती हैं, और पानी छन छन कर नीचे आता रहता है। इसलिए जो वाटर हमारे पास ग्राउंड वाटर की फॉर्म में अवेलेबल है वो वाटर एकदम प्योर होता है। उस वाटर को हमें ना कोई आरओ की ज़रूरत है, उसमें ना एक्वागार्ड किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, वो वाटर एकदम प्योर वाटर है। तो हमने देखा कि इस तरीके से वाटर को प्योर किया जा सकता है। तो हमने क्या किया, जितना भी वाटर था हमने फिल्ट्रेशन प्रोसेस से उसको प्योर करने का सोचा। अब फिल्ट्रेशन प्रोसेस से प्योर कैसे किया, हमने एक बेड बनाया, जिस बेड में हमने कोल रखा, कोयला, सैंड और अदर ग्रैनुलर सब्सटेंसेस। ग्रैनुअल मतलब थोड़े से बड़े साइज वाले ग्रैन्यूल्स के, ग्रैनुलर जैसे बजरी, उसको हम ग्रैनुलर बोलते हैं। ग्रैनुलर सब्सटेंसेस को रखा, जिससे कि वो सब जितने भी इम्प्योरिटीज़ प्रेजेंट है पानी के अंदर उसको रिमूव कर सके। तो अब इसके लिए हमने क्या किया, हमने एक मल्टीमीडिया फिल्टर बेड बनाया। मल्टीमीडिया मीन्स सिर्फ एक ही मटेरियल का नहीं बनाया, हमने बहुत सारे मटेरियल्स को यूज़ किया और अलग अलग लेवल पर उनको मिक्स किया। तो जब हम वाटर को इससे पास कराएंगे, इससे गुजारेंगे, तो वाटर जो नीचे आएगा वो एकदम प्योर वाटर होगा। तो अब देखते हैं इस बेड के अंदर क्या क्या था। तो इस बेड में एंथ्रासाइट होता है सबसे टॉप लेयर, उसके बाद मिडल लेयर में फिल्टर सैंड होता है, और फिर बॉटम लेयर में होता है गार्नेट सैंड। 3 चीज़ें होती हैं, फिल्टर सैंड,
एंथ्रासाइट, फिल्टर सैंड और गार्नेट सैंड। ये तीनों सैंड्स से जब वाटर पास होता है और ज़मीन तक पहुंचता है तो इस वाटर की क्वालिटी एकदम प्योर हो चुकी होती है। ये एकदम प्योर वाटर बन चुका होता है। अब जैसे जैसे वाटर पास होता रहता है सारी इम्प्योरिटीज़ अटकती रहती हैं इस वाटर में, इस बेड में। तो बेड ऐसा भी होता है कि एक टाइम पे क्लीनिंग बंद कर देता है। क्यों? क्योंकि जितना भी वाटर को पास कराने की जगह थी वहाँ सब इम्प्योरिटीज़ फंस जाती हैं। जो भी वेस्ट मटेरियल था वो वहाँ अटक जाता है। तो अब हमें बेड को क्लीन करना पड़ता है, सफाई करनी पड़ती है। तो हम सफाई के लिए क्या करते हैं, ऑपरेटर्स जो भी देखते हैं इस वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को, वो बैक वॉशिंग कराते हैं। बैक वॉशिंग क्या होता है? बैक वॉशिंग में हम पानी को ऊपर से नीचे की तरफ ट्रांसफ़र कर रहे थे, अब हम उस पानी को नीचे से ऊपर की तरफ ट्रांसफ़र करते हैं। जब हम ऐसे ट्रांसफ़र करते हैं नीचे से ऊपर की तरफ, तो जितने भी वेस्ट पार्टिकल्स थे, इम्प्योरिटीज़ थी, गंदगी थी, तो वो सब पानी के साथ ऊपर निकल जाता है और बह जाता है, जिससे कि हमारा जो फिल्ट्रेशन बेड था वो एकदम क्लीन हो जाता है। और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बैक वॉशिंग, क्योंकि हम उल्टा वॉश कर रहे हैं। जो फिल्टर था नीचे से ऊपर की तरफ हम पानी को पास करा रहे हैं प्रेशर से, तो इसे हम बोलते हैं बैक वॉशिंग। अब ये जो बैक वॉशिंग वाला वाटर है इसको हम बैक वॉश रिकवरी पॉन्ड में भेज देते हैं कुछ देर के लिए सेटल होने के लिए, क्योंकि इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ होती हैं। तो ये सेटल हो जाता है एक टैंक में। सेटल होने के बाद इसमें बैक वॉश वाटर को हम दोबारा से रीयूज़ के लिए सेटलिंग पॉन्ड में भेज देते हैं। तो ये था प्रोसेस हमारा फिल्ट्रेशन का। 5 स्टेप जो कि प्री सेडिमेंटेशन में थे, ये 5 स्टेप्स क्लियर हैं। देखो इसके बाद प्रोसेस करते हैं क्लोरीनेशन और फ्लोरिडेशन। इस प्रोसेस में हम क्या करते हैं, क्लोरीन और फ्लोरीन एक पर्टिकुलर अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए। अभी हम पढ़ेंगे कि कितना अमाउंट सही है। द वाटर दैट इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द फिल्टर्स इज़ देन कंसिडर्ड पोर्टेबल। अब जो वाटर हमें फिल्ट्रेशन से मिलता है वो वाटर पोर्टेबल होता है, यानी कि वो यूज़ का है हमारा वाटर। बिफोर द वाटर लीव्स द क्लियर वेल्स अंडर द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, क्लोरीन इज़ एडेड अ सेकेंड टाइम फॉर पोस्ट डिसइंफेक्शन। अब जब वाटर को हम वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट से भेजने वाले होते हैं यूज़ के लिए, इससे पहले हम एक और बार क्लोरीन ऐड कर देते हैं। एक और बार कैसे? क्योंकि एक बार अभी हमने पहले भी फिल्ट्रेशन प्रोसेस से पहले भी डिसइंफेक्शन किया है, और डिसइंफेक्शन प्रोसेस में हम क्लोरीन ऐड करते हैं। तो प्री क्लोरीनेशन प्रोसेस है। प्री मीन्स पहले, प्री क्लोरीनेशन, और पोस्ट मतलब बाद में। जैसे प्रीपेड पोस्ट पेड होता है ना, तो वैसे ही प्री क्लोरीनेशन जो हम फिल्ट्रेशन से पहले करते हैं, और एक पोस्ट क्लोरीनेशन होता है जिसको हम फिल्ट्रेशन के बाद करते हैं। तो हमने डिसइंफेक्शन के लिए पोस्ट क्लोरीनेशन किया। द एडिशनल क्लोरीन एंश्योर्स दैट द वाटर रिमेन्स सेफ टू ड्रिंक इवन एट द फर्देस्ट रीचेस ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। इसका मतलब क्या है कि हम क्लोरीन को एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं जिससे कि वाटर तब तक भी साफ़ रहे, पीने के लायक रहे, पीने योग्य रहे, जब तक उसको सबसे दूर वाले पॉइंट तक भी जाना हो। अब सबसे दूर जाएगा, अगर क्लोरीन नहीं होगी तो वो इन्फेक्शन वाला पानी बन जाएगा, डिसइंफेक्टेंट तो हट गया। तो हम एक्स्ट्रा क्लोरीन इसलिए ऐड कर देते हैं कि अगर बहुत दूर पानी जाना है, सपोज़ सप्लाई का जो लास्ट पॉइंट है वहाँ तक पानी जाने में अगर क्लोरीन हट जाता है तो तब के लिए भी हम क्लोरीन एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं। जैसे कभी कभी हमारी टंकी में पानी आता है क्लोरीन वाला, क्लोरीन की स्मेल आती है और वो पानी में थोड़ा थोड़ा झाग टाइप दिखते हैं, वाइट वाइट, तो वो क्यों होता है? क्लोरीन की वजह से।
अब ये क्लोरीन वाला प्रोसेस कौन सा है? पोस्ट क्लोरीनेशन, क्योंकि पहले वाला क्लोरीनेशन तब तक वाटर में मिक्स हो गया था, लेकिन जो हमारे घर में पानी आया है उसमें हमें स्मेल आ रही है, उसमें हमें क्लोरीन का टेस्ट आया है। वो जो टेस्ट है वो है पोस्ट क्लोरीनेशन का, बिल्कुल सप्लाई से पहले जो हम करते हैं। In addition to the chlorine, fluoride is added to a drinking water at the plant. अब क्लोरीन तो सबको पता है, लेकिन फ्लोराइड को भी हम ड्रिंकिंग वाटर में ऐड करते हैं। तो आज से अपनी डिक्शनरी में ऐड कर लो कि वाटर में हम क्लोरीन तो मिलाते ही हैं, साथ में हम फ्लोराइड भी उसमें मिलाते हैं। When fluoridated water is drank during the years of tooth development, the fluoride strengthens teeth and prevents tooth decay. अब क्लोरीन तो डिसइंफेक्टेंट होता है कि कोई भी इन्फेक्शन ना हो पाए, इस वजह से हम क्लोरीन यूज़ करते हैं। और फ्लोराइड क्यों ऐड करते हैं? फ्लोराइड हमारे दांतों के लिए और हमारी हड्डियों के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, तो हम फ्लोराइड भी ऐड करते हैं। रेंज क्या रहती है फ्लोराइड की? 0.7 से लेके 1.2 पार्ट्स पर मिलियन। डिजॉल्व्ड फ्लोराइड कंटेनिंग मिनरल्स आर मेजर्ड ईयर राउंड द वाटर इन द वाटर ऑफ द अरकानस रिवर। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू पढ़ रहे थे, तो इन्होंने ये वहाँ की बात करी है। द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स enough fluoride to raise that level to 0.9 parts per million. The fluoride level is measured daily at the water treatment plant and is monthly at the tap to make the sure it is sufficiently to meet the concentration recommended by USSPH। अब देखो, एक पर्टिकुलर अमाउंट तक हमारे पानी में फ्लोरीन रहना चाहिए, जो कि है 0.7 से लेके 1.2। अगर फ्लोरीन उससे कम होगा तो भी हमारे लिए दिक्कत है, और उससे ज़्यादा होगा तो भी फ्लोराइड हमें दिक्कत करता है। तो फ्लोराइड हमें एक पर्टिकुलर रेंज में ही लेना चाहिए। ये डिपेंड करता है सोर्स में। अगर सोर्स जो पानी का है, सपोज़ कोई रिवर है, अगर हम वहाँ से सप्लाई देख रहे हैं तो उसमें हम पहले चेक कर लेंगे कि उसका सप्लाई कितना आ रहा है। सप्लाई अगर सही है तो हम थोड़ा फ्लोराइड ऐड करते हैं, और अगर सप्लाई में फ्लोराइड नहीं है तो हम ज़्यादा अमाउंट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ऐड कर देते हैं। लास्ट स्टेप हमारा द प्रोसेस लेबोरेटरी। अब ये जो वाटर हमने फाइनली पूरा ट्रीट कर दिया, प्योर बना दिया, इसको हम एक बार टेस्ट भी कर लेते हैं सब आम जनता तक पहुंचाने से पहले। द वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हैज़ अ प्रोसेस लेबोरेटरी टू ensure that the water treatment processes are optimized and that the water is safe to drink। अब ये जो वाटर ट्रीटमेंट ने पूरा प्रोसेस किया है, ये हम चेक भी कर लेते हैं कि ये वाटर पीने लायक है भी कि नहीं। तो वाटर को हम डेली टेस्ट करते हैं अलग अलग पैरामीटर्स पे। जो भी वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में ऑपरेटर्स रहते हैं, तो वो कंटिन्यूसली मेज़र करते रहते हैं कि पानी की क्वालिटी सही भी है कि नहीं, उसमें टर्बिडिटी कितनी है, अल्कलिनिटी कितनी है, क्लोरीन कितनी है, हार्डनेस क्या है, डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन कितनी है, पीएच क्या है और कंडक्टिविटी क्या है। तो ये सब हम पानी का टाइम टू टाइम मेज़र करते रहते हैं, जिससे कि फंक्शन एकदम स्मूथली हो, कोई भी उसमें कमी ना आए, किसी स्टेप में कहीं क्लोरीन कम ना हो जाए, कहीं पीएच ना चेंज हो जाए। तो ये हम चेकिंग करते रहते हैं। Values for parameters of the treated water change with the time of year. Current values can be obtained by contacting the waste water treatment plant। ये हम वैल्यूज़ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में जाकर भी फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पर वाटर भेजने से पहले वाटर की टेस्टिंग ऑपरेटर्स जो भी प्रेजेंट रहते हैं वो करते रहते हैं। तो हमने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पूरा कंप्लीट कर लिया है। सबसे पहले पानी को हम एक स्टिल पॉन्ड में रख लेते हैं, फिर उसको प्री सेडिमेंटेशन के लिए भेज देते हैं। प्री सेडिमेंटेशन में हमारे पास 5 स्टेप होते हैं: केमिकल कोagulation, फ्लक्यूलेशन, सेडिमेंटेशन, फिर आता है हमारा डिसइंफेक्शन और फिर फिल्ट्रेशन। तो ये 5 प्रोसेसेस हम करवाते हैं पानी पर।
5 प्रोसेस करवाने के बाद हम उसमें क्लोरीन और फ्लोराइड ऐड कर देते हैं एक पर्टिकुलर अमाउंट में, जिससे कि वाटर एकदम क्लीन हो जाता है। तो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारा कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका हिंदी वर्जन देख लेंगे, जिससे कि हर एक टर्म आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। थैंक यू।